Hello, 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 hello. Hello everyone. Hello. Good morning, good morning. Let's start our today's class. I hope that you all have completed your previous exercises and today we'll try to learn a new chapter and also try to learn new topics, new and very interesting topic. So in today's topic, we'll try to learn about multiplication of numbers. So I'm writing here multiplication ऑफ नंबर्स। ठीक है, आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स देखेंगे। अब ये मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इससे पहले हम लोगों ने एडिशन सब्ट्रैक्शन वी ऑल हैड सीन। नाउ टुडे विल ट्राई टू लर्न अबाउट मल्टीप्लिकेशन। आज हम लोग ये मल्टीप्लिकेशन के बारे में थोड़ा सीखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन क्या चीज़ होता है। ठीक है, जो हम लोगों ने एडिशन सीखा हुआ है, एडिशन की हेल्प लेकर के अभी थोड़ा हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखने की कोशिश करते हैं। हम अभी क्या करना हो एट दिस टाइम व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम राइटिंग हियर 2, आई एम राइटिंग हियर 2 प्लस 2 प्लस 2। नाउ इट्स वैल्यू इज 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है, now we have to see here that here is 2, the number is 2। ठीक है, नंबर ये 2 है and how many times 3 times। ये यहाँ पे 2 हमने लिखा है 3 times। कितने टाइम लिखा है, देखिए 3 times। 3 times मीन्स कितनी बार लिखा है। ठीक है, यहाँ पे 2 को हमने कितनी बार लिखा है 3 times लिखा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या है 2 इज 2 हमारा है 3 टाइम्स, है ना, 2 है 3 टाइम्स। सो इसकी वैल्यू क्या है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 2 3 और बीच में ये एक सिंबल यूज करेंगे क्रॉस का। दिस सिंबल इज नोन एज, दिस सिंबल इज मल्टीप्लिकेशन सिंबल, दिस सिंबल इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन सिंबल। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे हम लोग क्या करें 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, वी आर मल्टीप्लाइंग 2 विथ 3। सो नाउ रीड टेबल ऑफ 2 अप टू 3 टाइम्स। हमें इस 2 का टेबल रीड करना है 3 टाइम्स तक है, तो वैल्यू क्या मिलेगी हमें, वी गेट हियर 6, है ना, 2 3 जा 6। ठीक है, सो हम कैसे रीड करें 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो इसकी मीनिंग क्या होगी कि वी हैव टू रीड टेबल ऑफ 2 अप टू 3। सो आवर आंसर इज 6 हियर। सो दैट मीन्स इसकी मीनिंग क्या होगी कि जब भी हमारे पास से 2 into 3 लिखा होगा तो इसकी मीनिंग हम ये समझेंगे कि वो 2 हमारा 3 टाइम ऐड किया गया है। ऐसे 2 हमारा वो 3 टाइम ऐड किया गया है। ठीक, तो जब भी कोई नंबर होगा उसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो उसकी मीनिंग हम क्या समझेंगे कि दैट नंबर इज एडेड at that number of time. So now for that I'm taking another एक और एग्जांपल लेते हैं। So I'm taking here 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5। ठीक है, ना अब इसकी वैल्यू हमें बतानी है कितनी होगी। सो 5 plus 5 10, 10 plus 5 15, है ना, 15 plus 5 20, 20 plus 5 25, 25 plus 5 30। नाउ वी हैव हियर 30, हमें यहाँ पे 30 ऑप्टेन हो गया है। सो नाउ अब हाउ मेनी टाइम्स ये 5 कितने टाइम्स है जो हमने ये ऐड किया है, तो देखिए इसको ऐड कीजिए 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। कितने टाइम्स है ये 6 टाइम्स। ठीक है, 6 टाइम्स। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं 5 इज 6 टाइम्स। कितने टाइम्स है ये 5 कितने टाइम्स है 5 इज 6 टाइम्स, 6 टाइम्स है 5। सो इसकी मीनिंग क्या हुई, हम लोग को क्या करना है 5 into 6, 5 into 6। सो दैट मीन्स नाउ वी हैव टू रीड टेबल ऑफ 5। हमें 5 का टेबल रीड करना है और कितने टाइम तक रीड करना है 6 टाइम तक का। 5 को 6 टाइम तक का रीड करना है। सो कितनी वैल्यू आएगी रीड करने पे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30।
ठीक है, तो हमने 5 का टेबल रीड किया है 6 टाइम तक का, सो वी गेट देयर 30। सो 5 into 6 करेंगे, दैट मीन्स 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर मल्टीप्लाइंग 5 विद 6। हमने क्या किया है यहाँ पे, फ्रॉम हेयर वी आर मल्टीप्लाइंग, हम लोग क्या करें यहाँ पे मल्टीप्लाइंग, हम लोग क्या करें मल्टीप्लाई 5 बाई 6, ठीक है। इस 5 को हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया है, सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी गेट हियर 30। तो ये होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन की मीनिंग, ठीक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस, हम इसको इरेज कर देने जा रहे हैं और इसको फिर रिवर्स में पढ़ने, रिवर्स में थोड़ा सीखने की कोशिश करते हैं, रिवर्स में, ठीक है, रिवर्स में। सो आई एम इरेजिंग ऑल दीज थिंग्स। नाउ आई एम ड्राइंग अ फिगर है, अब यहाँ पे हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे, फिर आफ्टर ड्राइंग अ फिगर वी ऑल हैव टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस, ठीक। सो नाउ आई एम टेकिंग अ बैग है, एक बैग हमने यहाँ पे लिया है बड़ा सा, ठीक है, एक बैग हमने यहाँ पे बड़ा सा लिया है, यस। नाउ इन दिस बैग वी हैव 20 टॉफीज। अब इस बैग के अंदर हमारे हैं 20 टॉफीज। नाउ वी हैव अनदर बैग, एक और बैग है हमारे पास, वी हैव अनदर बैग, एक और बैग है, ठीक है, वी हैव अनदर बैग, एक और बैग, इसके अंदर हमारे पास अगेन हियर इज 20 टॉफीज, यहाँ पे भी 20 टॉफीज हैं, ठीक है। इन दिस बैग वी आल्सो हैव 20 टॉफीज। सो इस बैग में भी हमारे पास 20 टॉफीज हैं, इस बैग में भी हमारे पास 20 टॉफीज है। नाउ वी हैव अनदर थर्ड बैग, एक और बैग हमारे पास, ठीक है, येलो कलर का बैग है। इन दिस बैग वी हैव आल्सो 20 टॉफीज, इसके अंदर भी हमारे पास 20 टॉफीज ही हैं, इसके अंदर भी हमारे पास 20 टॉफीज हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ बैग्स, टोटल नंबर ऑफ बैग्स हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ बैग्स देयर आर 3, देयर आर 3 बैग्स हैं, ठीक है। अब ईच बैग में कितनी टॉफीज हैं, टॉफीज इन ईच बैग, टॉफीज इन ईच बैग, ईच मीन्स कि अलग अलग बैग में कितनी कितनी टॉफीज है, टॉफीज इन ईच बैग, 20. yes, टॉफीज इन ईच बैग, टॉफीज इन ईच बैग, so there are 20 टॉफीज, 20 टॉफीज है, yes, good. So now you have to tell that, अब आपको ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ टॉफीज कितनी है, टोटल नंबर ऑफ टॉफीज कितनी है। सो व्हाट वी डू, हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए एक तो हमारे पास सिंपल तरीका है, हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ टॉफीज, ठीक है। वी हैव टू फाइंड नाउ टोटल टॉफीज हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब अभी हमारे पास एक काउंटेबल, इजी से काउंटेबल है, तो फिर हम लोग इसको ऐड भी कर सकते हैं। सो ऐड करने के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, ऐड करने के लिए व्हाट वी डू हियर, वी ऐड 20 प्लस 20 प्लस 20, सो वी कैन राइट हियर 20 प्लस 20 40, नाउ 40 प्लस 20 60, हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, वी गेट हियर 60, है ना, वी गेट हियर 60। अब किसी चीज को हम लोग मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए 1 2 3, देयर आर 3 बैग्स हैं, दैट मीन्स ये 20 कितने टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स से 20 इज देयर, 20 इज हियर 3 टाइम, 20 इज हियर 3 टाइम्स, ठीक है। सो अगर हम लोग इसको नोट डाउन करना चाहें कि 20 देखिए, ये 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम, हियर 20 टॉफीज आर 3 टाइम्स, सो आई एम राइटिंग हियर 20 इज 3 टाइम्स, 20 कितनी बार है, 3 टाइम्स है, ठीक। इसकी मीनिंग क्या है, दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस 20, इस 20 को हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से, इस 20 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, ठीक है। सो इसकी मीनिंग क्या हुई कि वी हैव टू रीड टेबल ऑफ 20, इस 20 का टेबल हमें रीड करना है एंड कितने टाइम्स, 3 टाइम रीड करना है, ठीक है। तो अब मल्टीप्लिकेशन के लिए यू ऑल हैव टू लर्न टेबल्स अप टू 20 तक के टेबल आप लोगों को लर्न होना चाहिए इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जब भी मल्टीप्लिकेशन आप लोग करेंगे टेबल लर्न होना चाहिए, तभी आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। सो नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई 20 up to 3, now read table of 20 up to 3, 21 are 20, 22 are 20, 22 are 40 and 23 are 60, yes, 23 are 60, so 23 are 60, this is 60, these are 60 toffees, there are 60 toffees, ओके। सो इन दिस वे देखिए
हम लोग ने ये अपने ये मल्टीप्लिकेशन का यूज करके भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब सपोज यहाँ पे तो 3 हमारे पास बैग्स थे, अगर इन 3 बैग्स के अलावा हमारे पास बैग्स और बहुत ढेर सारे हो जाए, बैग अगर हमारे पास सपोज ढेर सारे हो जाए, बहुत ढेर सारे हो जाए, तो उस टाइम पे हम लोग को ऐड करना ये ईजी नहीं रहेगा। ठीक है, उस टाइम पे ऐसा ऐड करना ईजी नहीं रहेगा, इस वजह से हम लोग वहाँ पे ये अपना मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे। ठीक है, उस टाइम हम लोग एट दैट टाइम विल यूज मल्टीप्लिकेशन देयर। ओके, सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व आवर क्वेश्चन। इस तरीके से हम लोग अपने अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब इसी सेम क्वेश्चंस को थोड़ा हम लोग दूसरे तरीके से लेते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस एंड आई एम गोइंग टू टेक केयर अनदर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब सपोज हम क्या करेंगे यहाँ पे, नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर, जो 20 टॉफीज था, 20 टॉफीज के प्लेस हम ले रहे हैं इस बैग में। सपोज इन दिस बैग वी हैव 203 टॉफीज, इस बैग में 203 टॉफी हैं। इस बैग में सेकंड, इन द सेकंड बैग वी हैव आल्सो 203 टॉफीज, यहाँ पे भी 203 टॉफीज हैं। इन थर्ड बैग वी हैव आल्सो 203 टॉफीज, इसमें भी 203 टॉफीज हैं। सो नाउ what we have to do, we have to find total toffees, हमें total toffees find करना है। so what we do, हम लोग क्या करें, 203 plus 203 plus 203 इन सभी को ऐड कर देंगे, है ना। ऐड करने के बाद जितनी वैल्यू आएगी दैट इज आवर आंसर, ऐड करने में जितनी वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो अब हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, तो देखिए ऐड करने में बहुत टाइम लगेगा, ऐड करने पे हम लोग को बहुत टाइम लगेगा। तो अब हम लोग क्या करें, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का यूज कर लें, डायरेक्ट हम लोग यहाँ मल्टीप्लिकेशन का यूज कर लें। दैट मीन्स number of bags, there are 3 bags and toffees in each bag में कितनी टॉफीज हैं, there are 203 टॉफीज। how many टॉफीज are there, 203 टॉफीज। देखिए 203 टॉफी यहाँ पे है, 200 टॉफी ये पिंक वाले बैग में भी है, 203 टॉफी ये येलो वाले बैग में भी है। दैट मीन्स टॉफीज इन ईच बैग्स, हर बैग में वन बैग में टॉफी है 203। सो नाउ दैट मीन्स इसकी मीनिंग क्या हुई, इसकी मीनिंग ये होगी 203 हमारा है 3 टाइम्स। कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। कितनी बार हमारा 2 है, दिस इज 3 टाइम्स। सो देखिए 203 1 टाइम है यहाँ पे, 203 ये 2 टाइम, 203 ये 3 टाइम, सो 203 इज 3 टाइम। सो विल राइट दिस 203 into 3, क्या लिखेंगे, 203 into 3। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस, हम लोग को ये मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है बहुत ईजी है, मल्टीप्लाई जैसे हम लोग करते हैं। देखिए इस फर्स्ट आई राइट दिस नंबर इन कॉलम फॉर्म, इस नंबर को पहले हम कॉलम के फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखा है, 203। ठीक है, नाउ आई एम राइटिंग दिस 3, इस 3 को हम यहाँ पे लिख रहे हैं ऐसे। फिर आई एम यूजिंग सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो आई हैव रिटन हियर 203 is multiplied by 3. So let's multiply this number, इस नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कितनी वैल्यू आएगी। So for that I'm writing here 1s 10s 100 ऐसे ही। So जो नीचे वाला नंबर है यहाँ से 1s वाली वैल्यू लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1s वाले से, फिर 10s वाले से, फिर 100 वाले से, ऐसे जितने भी डिजिट्स आएंगे 1 by 1 हम उसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे। So first we have to multiply this 3 which with this 3. That means we have to multiply this 3 into 3. 3 into 3. So that means we have to read table of 3 up to 3. So when we read table of 3 up to 3, we get 9. कैसे 9 आएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो हमने क्या किया, 3 का टेबल ये 3 टाइम रीड किया। So we get here 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। ठीक है, नाउ ये हमने 1s के साथ में रीड किया। अब 10s की वैल्यू लेंगे। ठीक है, 10s की वैल्यू लेंगे। नाउ दैट मीन्स हमें अब रीड करना है 3 का टेबल 0 टाइम। 3 का टेबल हमें रीड करना है 0 टाइम। 0 टाइम मीन्स कि हमें 3 को मल्टीप्लाई करना है 0 से। सो अगर हम 3 को 0 टाइम टेबल पढ़ें तो इसकी मीन्स क्या है कि 3 का टेबल हमें पढ़ना ही नहीं है ना। दैट मीन्स 3 को हमें ये टेबल पढ़ना है। तो दैट मीन्स की मीनिंग क्या होगी, 3 को अगर 0 टाइम हम टेबल पढ़ेंगे तो उसकी वैल्यू क्या है कि 0। ठीक है, तो चीज़ हम स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो फिर वो चीज़ हमेशा उसकी मीनिंग होती है कुछ नहीं, 0। दैट मीन्स 3 into 0 वी गेट हियर 0। ठीक, नाउ अब ये 10s की वैल्यू हमारी मल्टीप्लाई होगी। नाउ विल मल्टीप्लाई दिस 3 विद 100 प्लेस वैल्यू। 100 प्लेस वैल्यू हमारा क्या है, 2 है यहाँ पे। सो विल मल्टीप्लाई 3 into 2। सो दैट मीन्स हमें 3 का टेबल ये 2 टाइम्स रीड करना है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। यस, सो
I have written here 6. So our answer is, हमारा आंसर हो गया 609. Our answer is 609. Yes. So what we do, हम लोग क्या करते हैं, पहले अपनी वंस प्लेस की वैल्यू लेते हैं, फिर उसके बाद में टेबल वन बाई वन ऐसे रीड करते हैं. टेबल वन बाई वन ऐसे हम लोग रीड करेंगे. ठीक है, पहले वंस से शुरू करते हैं, फिर टेंस की वैल्यू लेंगे, फिर 100 की वैल्यू लेंगे, फिर अगर आगे 1000 होगा तो 1000 की वैल्यू लेंगे, 10,000 होगा 10,000 की वैल्यू लेंगे और अपने यहाँ पे डिजिट से नोट डाउन करते जाएंगे. ओके, इजी था ये सॉल्व करना. ऐसे हम लोग अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन वाले. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वाले हम लोग अपने क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व करेंगे. ठीक, सो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. और नाउ आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल. एक और एग्जांपल लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में और हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन हियर 4 5 6. यस, now I am taking a number 456. I'm taking number 456. We have to multiply it by 2 3. 23 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, so 456 this is multiplied by 23. इसकी मीनिंग क्या है कि 456 ये 23 टाइम्स ऐड किया गया है. कितने टाइम ऐड किया गया है? 456 23 टाइम ऐड किया गया. देखिए अगर हम इसको ऐड करने वाला देखेंगे तो ऐसे होगा 456 प्लस 456 प्लस 456 प्लस 456. टोटल हमें कितनी बार लिखना है? वी हैव टू राइट इट अप टू 23 टाइम. कितने टाइम्स? 23. यस, 23 टाइम से लिखना पड़ेगा. तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, हम लोग इसको राइट डाउन कर ही नहीं पाएंगे इतनी आसानी से. ठीक, तो उससे इजी मेथड हमारा क्या है कि हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं. ठीक है, हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं और वो इजी रहेगा हमारे लिए. इस टाइप के नंबर्स को हम लोग देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. फर्स्ट हम लोग समझेंगे कि हमें इसमें क्या करना है, फिर उसके बाद में सॉल्व करेंगे. सो 456 को मल्टीप्लाई करना है 23 से. सो हम लोग इसमें 1 1 ऐसे डिजिट लेते हैं. 1 1 विल टेक 1 1 डिजिट. सो फर्स्ट आई एम राइटिंग हियर वंस टेंस, पहले हमने प्लेस वैल्यूज लिख दिए ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे. सो नाउ आई एम टेकिंग, ये नीचे वाला नंबर हमने लिया. ठीक है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है. सो आई एम टेकिंग 3 फ्रॉम हियर 1 से प्लेस वैल्यू लिया 3 को. नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस 3 बाई 6. अब पहले हम इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से. सो 3 6 जा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 6 जा 18 3 6 जा 18. ठीक है, 3 6 जा 18. सो 18 का हम लोग यहाँ पे 8 लिखेंगे. विल राइट हियर 8 एंड दिस वन विल बी कैरी. दिस वन विल बी कैरी. यस, गुड, ये वन हमारा कैरी हो जाएगा. नाउ अब हम इस 3 को 10 प्लेस वैल्यू के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे. सो दैट मीन्स 3 इज मल्टीप्लाइड बाई 5 या फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है. सो अब इसकी मीनिंग तो है वी हैव टू रीड टेबल ऑफ 3 अप टू 5. इस 3 का टेबल हमें 5 तक रीड करना और देखते हैं कितनी वैल्यू आएगी. सो 3 1 जा 3 3 5 जा 15. यस, 3 5 जा 15 3 5 जा 7 carry 16. यस, गुड 16 carry. गुड 3 5 जा 15 और 1 कैरी था, उसको हम लोग ऐड कर देंगे 16 का हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे 6. ठीक है, एंड दिस वन विल बी अगेन कैरी. ये वन अगेन हमारा कैरी हो जाएगा. दिस वन विल बी अगेन कैरी. ठीक है, सो नाउ लेट्स मल्टीप्लाई दिस. अब हम नेक्स्ट प्लेस वैल्यू पे जो भी नंबर हो उसको मल्टीप्लाई करेंगे. 10 तक मल्टीप्लाई कर चुके हैं हम. हमारा नेक्स्ट है 100 वाला नंबर. ये 4 है, यहाँ पे 4 है. सो दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस 3 बाई 4. इस 3 को हमें अब इस 4 से मल्टीप्लाई करना है. सो इस मीनिंग क्या है? वी हैव टू मल्टीप्लाई 3 बाई 4. सो वी हैव टू रीड टेबल अप टू 4. We have to read table of 3 up to 4. 4 तक का टेबल रीड करना है. So read and tell me what is the answer. 3 4s are 12. Good. 3 4s are 12. So we have 12 here. Now see, here is 1 carry. 1 carry है यहाँ पे, है ना? So 12 plus 1 we have 13. ठीक है. Now see,
अब यहाँ से पे पूरा 30। यस, अब यहाँ पे 100 का आगे कोई भी डिजिट नहीं है। यस, के बाद so 8 yes, we'll से write here, पूरी yes, digit we'll write here whole 13, पूरा हम यहाँ पे पूरे डिजिट्स यहाँ पे लिख देंगे 13। यस यस, सो दिस इज आवर फर्स्ट। अभी हमने तो सिर्फ यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, पहले हमने यहाँ पे अभी सिर्फ 3 को मल्टीप्लाई किया है। नाउ 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 वील मल्टीप्लाई दिस 2। यस, अब इस 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 1 बाय 1। अब उससे पहले हमें ध्यान देना है, उससे हमें ध्यान देना है, यस, उससे पहले हमें ध्यान देना है ये, यस, नहीं, उससे पहले हम लोग ये ध्यान देना है कि ये जो 2 है, ये 2 हमारा किस प्लेस पर, दिस 2 इज ऑन द प्लेस ऑफ टेंस, दिस 2 इज ऑन द प्लेस ऑफ टेंस, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइम हम जब शुरू करेंगे तो अपनी वैल्यू टेंस से लिखना शुरू करेंगे। किससे लिखना शुरू करेंगे? टेंस से। टेंस हमारा ये 6 प्लेस पर, इसके नीचे से वैल्यू लिखना शुरू करेंगे। सो के नीचे मल्टीप्लाई का होगा बेटा ये सिंबल मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं होता है, ये सिंबल हमारा होता है क्रॉस का। इसको बोलते हैं क्रॉस, यहाँ पे लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। यस, हाँ, इसको बोलते हैं क्रॉस, यहाँ पे बोलते हैं क्रॉस। क्रॉस मीन्स यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब हम टेंस, अब नाउ अब हम यहाँ पे जो टेंस की वैल्यू है दैट मीन्स 2 है, उस 2 को अब मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई 1, ठीक है। अब इस 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 से। नाउ 2 को हमें टेबल रीड करना है अप टू 6, तो 2 6 12, 2 6 12। इस 12 का हम यहाँ पे 2 राइट करेंगे एंड दिस वन विल बी कैरी, ठीक है। नेक्स्ट प्लेस वैल्यू ये वन हमारा कैरी हो जाएगा। नाउ व्हाट वी डू, हम लोग क्या करेंगे, अब इस 2 को मल्टीप्लाई करें नेक्स्ट प्लेस वैल्यू दैट इज 5। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस 2 बाय 5, दैट मीन्स वी हैव टू रीड द टेबल ऑफ 2 अप टू 5। इस 2 का टेबल रीड करना है अप टू 5 तक का। सो 2 5 10। नाउ 1 कैरी है, 1 कैरी है, तो इसको ऐड करते दैट इज 11, ठीक है। नाउ दिस on the place of 11 we'll write here, yes, on the place of 11 we'll write here 1 है ना, हम लोग यहाँ पे 1 राइट करेंगे। so I'm writing here 1 कैरी फिर हो जाएगा। yes and this one will be carry here, ये 1 हमारा कैरी हो गया, ठीक है। now let's multiply next place value digit, next place value वाला जो भी डिजिट होगा अब उसको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करें 100 प्लेस वैल्यू से। सो दैट मींस वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस 2, इस 2 को मल्टीप्लाई करना है बाय 4। 2 4 8, 1 कैरी 9। यस, 2 4 8, 2 4 8, 2 4 8 कैरी 1 9। यस, 2 4 8 और 1 हमारे यहाँ पे कैरी भी था। 8 + 1 दिस इज 9 + 1 दिस इज 9। तो आई एम राइटिंग हियर 9, ठीक। अब इसके आगे कोई भी डिजिट नहीं है, या इसके आगे कोई भी डिजिट नहीं है। यस, आप दोनों को ऐड कर देंगे। यस, वेरी गुड, आप लोग को तो आता है, आप लोग तो बहुत अच्छे। 10,800। Now see, we have to add all this। अब ये जो हमारे दोनों नंबर आए हैं, एक ऊपर वाला नंबर और एक नीचे वाला नंबर, ठीक है। ऊपर वाला नंबर क्या है? ऊपर वाला नंबर इज 1368, ये वाला जो था, ये नीचे वाला 912 ये वाला था नंबर, ठीक है। अब इन नंबर्स को हमें ऐड करना है, ऐड करते हैं, चलिए। 8 है यहाँ पे, क्रॉस मीन्स यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। सो 8 होगा, यहाँ पे हमारा 8 ही आएगा। अब यहाँ पे 6 और 2 इसको 6 + 2 8। नाउ 3 + 1 4, 1 + 9 10। गुड। तो आपने देखा कि यस, हमने इसमें क्या देखा, हम लोगों ने इसमें क्या देखा कि इसमें हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग को ये एडिशन करना पड़ रहा है। सो दैट मीन्स टू लर्न मल्टीप्लिकेशन वी हैव टू लर्न एडिशन, ठीक है। अगर हमें ये सब मल्टीप्लिकेशन लर्न करना है तो उसके लिए हमें
एडिशन भी आना चाहिए। तो एडिशन की पूरी प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज होंगे। एडिशन के टाइम में जैसे हम लोग को वहाँ पे बोरो मिलता था, बोरो या फिर कैरी मिलता था, तो बिल्कुल सेम कैरी हमें यहाँ पे भी मिलेगा कभी कभी ऐसे सॉल्व करने में। तो हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, अपने क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इजिली। यस गुड। इसमें लेकिन हमें ध्यान क्या देना है, इसमें हमें ये ध्यान देना है, इसमें हमें ये ध्यान देना है कि जिस प्लेस वैल्यू का डिजिट लेंगे, जिस प्लेस वैल्यू का डिजिट लेंगे उसी प्लेस वैल्यू से हम लोग यहाँ राइट डाउन करना शुरू करेंगे, ठीक है। और बाकी उससे पहले हम लोग यहाँ पे क्रॉस लगाते जाएंगे। ओके, सो नाउ रीड आवर आंसर। हमारा आंसर क्या है? दिस इज yes 1488, 1488, this is our answer, this is our answer. Yes. Okay, so in this way we can solve our question। इस तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। So let's open your book and try to solve these questions। exercise 6.1 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। 6.1 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। So for that I am going to write here question number 1, 4 into 6। देखिए 4 into 6 है, 4 into 6 व्हाट इज द वैल्यू? दैट मीन्स हमें 4 का टेबल 6 टाइम रीड करना है, तो कितनी वैल्यू आएगी? 4 6 24, ठीक। अब नाउ एक और ऐसे अगर हम इसको चेंज करें, आई एम चेंजिंग दिस सीक्वेंस 6 into 4, सीक्वेंस हमने चेंज कर दिया। नाउ अब हमें 6 का टेबल 4 टाइम रीड करना है, तो वैल्यू क्या आएगी? 6 4 24, है ना, ये मीनिंग है। यस सर। इसका मतलब क्या? देखिए 24 यहाँ भी आ रहा है, 24 यहाँ पे भी आ रहा है। इसकी मीनिंग ये है कि अगर मल्टीप्लिकेशन केस में हम 4 into 6 लिखें या फिर 6 into 4 लिखें, दोनों वैल्यू सेम ही आती है, दोनों वैल्यू सेम ही आती है। सीक्वेंस हम चेंज करें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे ये देखना है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में 4 into 6 था, तो यहाँ पे into 4 लिखा, दैट मीन्स ब्लैंक के प्लेस पे कौन सा नंबर होना चाहिए? ऑन द प्लेस ऑफ ब्लैंक वी कैन राइट हियर 6, है ना। ब्लैंक के प्लेस में क्या लिख सकते हैं? 6 into 4, ठीक है। सो ऐसे ही हम लोग अपने ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ऐसे ही सॉल्व होगा। अब इसमें देखिए पार्ट बी, यहाँ पे 7 into ब्लैंक है, फिर यहाँ पे 9 into 7, दैट मीन्स देखिए यहाँ पे 7 वाला है मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे देखिए कौन सा जो मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में क्या नहीं है? 9 नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या जाएगा? वी कैन राइट हियर 9। हम लोग यहाँ पे 9 नोट डाउन कर सकते हैं, दैट मीन्स 7 into 9 दिस इज इक्वल टू 9 into 7। ओके गुड, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग अपने फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करेंगे। अब 0 एक ऐसा नंबर होता है, 0 एक ऐसा नंबर होता है जिसको अगर हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू कितनी आती है? 0, ठीक है। 0 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू कितनी आएगी? 0। देखिए 38 into 0, इस क्वेश्चन देखिए 38 into 0, 38 को हमें 0 टाइम मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 0 ही आएगा, ठीक है। So in this way we can solve our question. So hope you have enjoyed this. If you have any confusion you can ask me, I'll try to give solution of all your queries. So all the best to all of you. Sir. Yes.